हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान की अनंत गुणों से संपन्न कथा है। भगवान की कथा सुनने से हमारा कल्याण तो होता, वो तो ठीक है, हमारे साथ साथ हमारे पूर्वजों का भी कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है। ये भगवान की कथा है, जिसने इस कथा को सुन लिया, श्रवण कर लिया, उसका कल्याण ही कल्याण है साहब, कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा अति शोभनीय है। कथा को जिसने श्रवण कर लिया उसके जीवन का कल्याण है। कल मैं आपको कथा सुना रहा था, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। किससे लग गया राजा परीक्षित को श्राप? ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदहा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोगों को पता चल जाए कि आज से 7वें दिन हमें मरना है तो क्या करोगी? पता क्या करोगे तुम सब? पहले सबसे तो जो नाटक देख रही होंगी, पहले तो उस नाटक को पूरा क्लियर करोगी। दूसरे शब्द में क्या करोगी? अपनी खुद की फोटो इंस्टाग्राम पे डालोगी कि हम मरने वाले। तीसरा, नाती लता में समय निकल जाएगा। यही करते करते तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है जाएगी। वास्तव में मनुष्य को, हर व्यक्ति को 7 दिन में मरना है भैया, सबको। कितनों लगा लो, कितनों फेशियल करवा लो, कितनों बालन में डायरी करवा लो, कितनों करिया बनी लाओ। अच्छा हम तो देखत रात, जितनी माताएं बुढ़ापे में जाएंगी उतने ही दे तेरे का बाल माल बिल्कुल क्लियर कट। हाँ, कोई के ये ना कह दे कि बुढ़ापा आ गया। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता इस कल काल में, कोई व्यक्ति बुढ़ापा नहीं चाहता। सब चाहते कि हम जवान सुषुप्त अवस्था में रहें, कोई मरना नहीं चाहता है। ये दुनिया की रीति है। लेकिन वास्तव में बात यह है कि जिस दिन मृत्यु का बुलावा आ गया, जाना ही जाना है, क्लियर है, कट है। राजा परीक्षित को भी 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदहा। मरने का श्राप लग गया। 7 दिन में राजा परीक्षित को मरना। अब आप लोग बताइए, 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसको क्या करना चाहिए? 7वें दिन जिस व्यक्ति की या जिस मनुष्य की मृत्यु हो, देखो हफ्ता में कितने दिन होते? 7। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये हफ्ता में 7 दिन। हमें इन 7 दिन के अनुसार मरना ही मरना है। इन 7 दिन के अनुसार हमें अपने प्राणों को त्यागना ही त्यागना है, इसमें कोई दोहराई। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा वो सही पूछा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और सच्ची बात यह है, जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि हमें मरना है, उसको सबसे पहले घर परिवार को छोड़ देना चाहिए। लेकिन छोड़े कैसे? भगवान की माया बड़ी प्रबल है। जब तक शादी नहीं होती तब तक माँ बाप कहते कि लड़का की शादी हो जाए, तो लड़का की शादी हो जाती। जब शादी हो जाती तो हमारे बच्चे हो जाते, हमें लगता कि बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे बड़े हो जाते, फिर लगता बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाती, फिर लगता नाती पोता हो जाए, तब हम मरेंगे, नाती पोता हो जाते। नाती पोता के बाद हमें बुढ़ापा आ जाता है। नाती ऊपर थप्पड़े मार रहे चेथियन में, कुट रहे, फिर भी हाँ हमारा नाती है, हमारा अपना नाती है, सबरे कुट रहे। अब मन में विचार कर रहे कि जब नाती की शादी हो जाएगी तब वन में जाएंगे। अब नाती सोच रहा कि दादाजी मर जाएं, इसके बाद हम शादी करें। का ठिकाना बीच में मर गए तो मुड़ी को घुटवाए। ये दुनिया का नियम है। इसलिए भैया माया में मत पड़ो, मायापति भगवान में पड़ो, यही जीवन का नियम है। माया के अनुरूप मत चलो। राजा परीक्षित ने पूछा, बरियाने सिते प्रश्न कृतो लोक हितो निपहा आत्मविषम्यता पुंसाम श्रोतव्यः दिस्यः परः। प्रश्न पूछ लिया, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले भैया मरने वाले को तो मेरे ख्याल के अनुसार बस एक ही काम करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन सार है, बाकी सब बेकार है। भगवान के भजन में आनंद है, बाकी सब परमानंद है। बोले मरने वाले व्यक्ति को
तीन चीजें अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, एक किताब है श्रोतव्य। पहले सबसे अगर आपको वास्तव में भगवान को पाना तो श्रोतव्य, पहले सुनने वाले वाले। कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का गुणगान सुनो। स्मर्तव्यश्च, एक किताब है, हम स्मरण करो। जब तक आप कथा को स्मरण नहीं करोगे, जब तक आप कथा को सुनोगे नहीं, जब तक आप कथा को समझोगे नहीं, तब तक क्या आपका उस पुराण के प्रति आस्था बढ़ेगी या उस पुराण के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए भैया सुनने वाले बन जाओ, और सुनने वाले बन गए तो आनंद हो गया। दुनिया को यार बनाओगे तो दुनिया धोखा दे जाएगी। आजकल भारत में सबसे ज्यादा यही चीज चल रही है, लवेरिया। एक दूसरे के प्रति मनुष्य आसक्त है। हमारे बच्चे हमसे कंधा मिला रहे हैं, हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं इन सब चीजों को छोड़ करके अगर आपने भगवान में मन लगा लिया तो चकाचक है जाएगी भैया, आनंद है जाएगा। राजा परीक्षित ने सबको त्याग कर दिया और राजा परीक्षित ने बस एक ही प्रश्न पूछा, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए? बोले मरने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान का भजन करना चाहिए। अब तो भैया मृत्यु का भय राजा परीक्षित के दिमाग से हट गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान हम चाहते हैं अब आप हमें आगे की कथा सुनाएं। राजा परीक्षित से सुखदेव बाबा ने कहा, सुनो राजा परीक्षित, ये आत्मा एक शरीर है, ये विकार है। आत्मा एक घर है, आत्मा एक स्थान है और शरीर एक घर है। ये जो शरीर है ये कमरे की तरह है। जिस प्रकार से हमें किराए से कमरा लेते हैं और किराए के कमरा में जब हम रहते हैं तो किराए के कमरा में क्या स्थिति बनती है? कितना भी पुटीन करवा लो, कितना भी सेंट डाल लो, कितना ही उसको अच्छा सजा लो, कितनी सुंदर उसमें लाइट फिटिंग कर लो, कितना सुंदर उसको कर लो, कितना सजा करके उसको सुंदर सजा करके रख लो, लेकिन ध्यान रखना किराए का मकान तो किराए का मकान होता है। जिस दिन मकान मालिक का दिमाग सरक गया या मकान मालिक के दिमाग पे एक बात आ गई, मकान मालिक के दिमाग पे एक बात आ गई कि आपको इस किराए के घर से दूर करना है तो 1 मिनट में चुटकी पकड़ करके बाहर कर दो, हटो, अब मर जाओ, सजवा सजवा के लगवा लो, उसमें एसी लगवा लो, देसी लगवा लो, उसमें पुटीन सजवा लो, पूरा कमरा है? सबका छू कर लो। क्या होता है उससे? तो शरीर को कितना सजा लो, ये किराए का मकान, यहां कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं रे भैया, ये जगदुख का मेला है। और चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। तू अकेला आया था, तुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए के मकान की तरह है। अब अपने शरीर को भी ऐसे शरीर का हाल है। आप कितना सजा लीजिए, कितना सुंदर कर लीजिए, कितना पुटीन लगा लीजिए, कितना फेयर एंड हैंड समझा, फेयर एंड लवली, जौन जौन लवली चली हूं, खूब ही लगा लीजिए, लेकिन जिस दिन भगवान के घर से बुलावा आएगा, ये शरीर आपका 24 घंटे भी नहीं रखा रहेगा। 24 घंटे भी नहीं रखा रहेगा। अगर ये 12 घंटे से ज्यादा हो गया तो अपने आप बास मारेगा। पड़ोस वाले कहेंगे जल्दी जलाओ यार, देखो ये मुर्दा पूरी बास मार रहा है। फिर क्या मतलब ऐसे शरीर को सजाने से? हम आपसे कहना चाहते हैं, इस नश्वर शरीर को सजाओगे, ये एक ना एक दिन धोखा दे करके शांत हो जाएगा। बाहर के शरीर को सजाने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, बाहर के शरीर को हटा करके अंदर की आत्मा को सजा लो, पवित्रता से रख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्मा आपके साथ गई, परमात्मा आपके साथ गया और कोई आपके साथ नहीं। तो राजा परीक्षित से तुरंत सुखदेव बाबा ने कहा, यह शरीर नश्वर है और शरीर को सजाने से कोई फायदा नहीं है, शरीर को सुंदर रखने से कोई फायदा नहीं है, शरीर से बच करके रहो।